हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। ओके, सो जब भी आपके सामने आती है, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप ज़रूर रखिएगा। आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, आप सिंगल पेरेंट हो, व्हाटएवर, आप अगर किसी भी जर्नी में हो, आप अगर आपके पास में ये रीडिंग आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आपको ज़रूर रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडलाइन कार्ड निकालूंगी। आपको यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करना है। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। और जिनके लिए आप यहाँ पर देख रहे हो ये रीडिंग, उनको मैनिफेस्ट कीजिए। जिस पर्सन के लिए आप यहाँ पर आए हो इस रीडिंग पे, उनका 3 टाइम्स नाम लीजिए या जो भी आपको लगे। प्लीज़ यूनिवर्स, आ गया कार्ड रेन ड्रॉप्स। ठीक है, टेक अ चांस ऑन देम। ठीक है, सो इसका जो गाइडलाइन है मैं आपको रीडिंग के एंड में बताऊंगी। यूनिवर्स का एंड स्पेसशिप बॉटम ऑफ द डेक। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैंसर फॉर दिस सिचुएशन। Ten of Pentacles, Knight of Cups, Ten of Swords, bottom of the deck the Devil। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर द सिचुएशन। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये नोटेड रखिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। क्या अपोजिट एनर्जी है, एक डेविल है तो एक द एम्प्रेस है। ओके, जस्ट किडिंग। देखते हैं आफ्टर क्लैरिफिकेशन। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओह, इसमें कार्ड गाइस, आपकी यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हो। आई थिंक सो यू हैव किड्स, आपको बच्चे भी हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो आप एक मदर फिगर या फादर फिगर यहाँ पर इनको देख रहे हो, इस तरह से भी हो सकता है, राइट। तो जिनके लिए जो मैसेज है यहाँ पर, आप कंप्लीट फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये सब चाह रहे हो, ये आपके यहाँ पर है। आप बिल्कुल पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप के लिए। लो पॉजिटिव हो, लैंड द सन का कार्ड। आप पहले से ही बहुत ही टाइम पीरियड से आप पॉजिटिव हो। आई थिंक सो जो भी आपके पास्ट में या बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, उसमें से आप बहुत टाइम पहले, हो सकता है 1 ईयर बैक या 2 ईयर बैक, आपने अपने आप को निकाला एंड आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जीने लगे, स्ट्रांगली आगे बढ़ने लगे। देन आपको ये पर्सन शायद नए तरीके से मिले या न्यू वे से आपको मिले, और आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत पैशनेट हो, आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, और आपने इस रिलेशनशिप के लिए, मैंने बोला ना आपको 1 ईयर 7 मंथ्स हो सकते हैं, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अपना हर चीज़, अपना माइंड, अपने फीलिंग्स, अपने आप को चेंज करना, व्हाटएवर, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है। मैं मनी की बात नहीं कर रही हूँ,
क्या बात है, 7 के बाद 6 आया। यस, आप इनके साथ आप आगे भी इनको हेल्प करना चाहते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, ओके, इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हो, आप एज अ फ्रेंड सपोर्ट करना चाहते हो, एज अ पार्टनर सपोर्ट करना चाहते हो, इट्स एट एवरीथिंग आप इनको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहते हो। 1 सेकंड गाइज, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव, दैट्स वाई। सो आपके पर्सन यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन तो बिल्कुल तलवार लेकर बैठे हैं भाई, ओके। तो यहाँ पर ये पर्सन ना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। इनको बहुत सारे क्यूरीज है इस रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है, ठीक है। तो ये हर चीज़ को ना क्लियर करना चाहते हैं अपने तलवार से, राइट। लो अगेन तलवार लेकर बैठे। सो क्योंकि ये पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स आए हैं रिलेशनशिप को लेकर, डेथ का कार्ड। अभी इनको फेलियर से सक्सेस होना है, तो डेथ, सो डेथ एंड रिबर्थ है। तो ये पर्सन ना पहले वो सब बातें क्लियर करेंगे, देन ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड, ये इनको यहाँ पर प्रोग्रेस तो करना है, चेंज करना है, सॉरी द वर्ड नहीं, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, चेंज होगा, इनका लाइफ चेंज हो रहा है। लास्ट 10 मंथ से या 5 मंथ से ये पर्सन अपने आप को चेंज करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पर्सन अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। डेथ एंड रिबर्थ, एक प्रोसेस में टैप है ये पर्सन। डेथ एंड रिबर्थ, एक कॉइन के 2 साइड्स, जहाँ पर डेथ कुछ ख़त्म हो रहा है और जहाँ पर नया कुछ शुरू हो रहा है। तो दोनों में एक एनर्जी होती है, एक रिलीज़ हो रही है, एक रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें ये फंसे हुए हैं, ये इस चक्रव्यूह में है, वो फंसे हुए हैं, राइट। तो ये इनका चल रहा है, बट फिर भी ये वर्क कर रहे हैं, ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये और आपके बारे में जानना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके लाइफ में एक बात है या एक रिलेशनशिप है या जो भी है, ओके, कुछ तो ट्रेजेडी, कुछ तो ट्रॉमा हो चुका है, जहाँ पर ये अपने आप को डेड साबित कर चुके हैं। डेड इन द सेंस कि भाई अब इमोशन या प्यार या रिलेशनशिप ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे लाइफ में मिल ही नहीं सकता, ऐसा कुछ इन्होंने शायद बहुत स्ट्रांगली डिसीजन ले लिया था, ओके। बट अभी उनको एक उम्मीद दिख रही है आपको देख के, अभी यानी हो सकता है 8 मंथ्स बैक, 10 मंथ्स बैक, जो भी है। तो ये पर्सन अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को आपके तरफ लेकर आ रहे हैं, अपने आप को जितना हो सके उतना बदलाव अपने आप में कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हो सकता है ये क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ओके। सो यहाँ पर आप भाई बड़े दिल से इनको वेलकम कहना चाहते हो कि वेलकम, आ जाइए। आपके थॉट्स भी बिल्कुल क्लियर हैं, हैप्पी हैं, आप बहुत हैप्पी पर्सन हो सकते हो, स्ट्रेस में हो सकते हो, बट फिर खुश रहना आपको बहुत पसंद है। 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर ऐसे चाह रहे हो कि बस इनके साथ में बैठे, बातें करें, खुश रहें, कम्युनिकेशन करें, सब कुछ बताएं, राइट। और एक नए से इनके साथ में नए से जीवन स्टार्ट करें। हो सकता है 2 मंथ्स बैक या 2 साल पहले से आप ये प्लानिंग कर रहे हो इस पर्सन के साथ में, इस तरह का यहाँ पर है। अगेन यहाँ पर कितना सेम कार्ड है, इतना प्यार से वेलकम कर रहे हो, दोनों भी देखो ना ऐसे हाथ लगा कर, वेलकम भाई। बहुत ही प्यारा कंपैशनेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, कि भाई हम ट्रस्टवर्दी हैं, हम बहुत अच्छे पर्सन हैं, ओके, आप ट्रस्ट रखो, ऐसे करके। 2 ऑफ कप्स, या मैंने वही कहा ना, दोनों को एक सेम पेज पे आना है, सेम लेवल पे आना है, सेम वे से आगे बढ़ना है, इस तरह से। ओके, सो आप रिकन्सिलेशन, रियूनियन, कमिटमेंट के लिए कम्प्लीटली रेडी हो, लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो। मैंने पहले ही बोला, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही लबी डबी एनर्जी एक्चुअली आपकी, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये आप जो
इनके तरफ एक प्रपोजल या जो भी रख रहे हो, या शायद इनको ये पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है, तो ये पर्सन थोड़े से ना माइंड से थोड़े पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, ये पर्सन एक नई दुनिया पहले बनाना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। ओके, ये इनका ना थोड़ा सा जो इनका रियल लाइफ में जो चल रहा है ना, जो स्ट्रगल चल रहा है ना, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर गिर रहा है, इसलिए ये पर्सन थोड़ा आपको अवॉइड कर रहे हैं, या आपको ब्लॉक करके होंगे, या आपसे बात कम कर रहे होंगे, या कभी बात कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। द लवर का कार्ड, ये पर्सन रियूनियन करना चाहते हैं, ये पर्सन भी रिलेशनशिप चाह रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बीच में ना, हम दोनों के बीच में बहुत सारी डिफरेंस है। ओके, सो बहुत सारी चॉइसेस और भी है, तो उसको भी वो भी कंप्लीट करनी है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो भी तो पहले कंप्लीट करना है। तो ये पर्सन ना उस बात को पहले कंप्लीट कर रहा है, देन आपको साइड में रख रहा है। ऐसा नहीं कि आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बट उनको ऐसे लग रहा है इस रिलेशनशिप को हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाना है, तो पहले वो उन बातों को प्रायोरिटी दिया जाए जो डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, वो सिचुएशन पहले हट जाए तो हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर यस, ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस, वो ये जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं आप दोनों की खुशियों के लिए कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस तरह से। सो यहाँ पर एक्शन 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स में एक्शन में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डाउन कर रहे हो बिल्कुल, क्योंकि हो ही नहीं रहा। आपको ये बहुत बड़ा दर्द हो रहा है कि सब यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, बट एक्शन में कुछ भी नहीं है, एक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारे टैरो रीडिंग देखते होंगे, या जहाँ पर भी आपको महसूस होता होगा कि भाई पॉजिटिव है, बट हो क्यों कुछ नहीं रहा है, हो क्यों कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, और इससे बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं कि आप हेल्प करना चाहते हो, आप सपोर्ट करना चाहते हो, आप सब कुछ करना चाहते हो, और कितना पॉजिटिव रहे आदमी ने, है ना, और कितना पॉजिटिव रहे, और कितना यहाँ पर जेन्यून रहे, और कितना, और क्या करें, इतना सब कुछ होने के बाद में और क्या करें, फिर भी ये पर्सन मान नहीं रहे। ओके, लाइफ चेंज कर दी इस पर्सन के लिए, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, पास को लेट गो कर दिया, बहुत बड़े बदलाव कर दिए, फिर भी ये पर्सन मान नहीं रहे, एक्शन में आ ही नहीं रहे, मैसेज नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, समथिंग जो भी है। ठीक है, तो ये बहुत आपको वेटिंग, ये पर्सन के वेटिंग आपको बहुत खल रही है, इनके लिए वेट करना, और वेटिंग आपको फेलियर नज़र आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूँ या फेल हो रही हूँ, या होगा ही नहीं, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर है। आप कहोगे मैम सब कुछ यहाँ पर रेडी है, ट्रेडिशन से, अगर दोनों का रिलीजन अलग है उसके लिए रेडी है, हम फैमिली को मना लेंगे, हम हर चीज़ को मना कर लेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, हम हेल्प कर देंगे, हम सपोर्ट कर लेंगे, हम घर ले लेंगे, हम सिटी बदल देंगे, ईच एंड एवरीथिंग आप रेडी हो, फिर भी मैम ये नहीं आ रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि ये पर्सन को स्पेस चाहिए, पर्सन को टाइम चाहिए, ये पर्सन आपके बाद में इनके लाइफ में चेंजेस आए, आपके बाद में इनकी लाइफ अभी चेंज हो रही है। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ ईयर का, 1 ईयर 2 ईयर्स का डिफरेंस है ना। तो आपको 2 ईयर्स लगे यहाँ तक आने के लिए, तो ये पर्सन को एटलीस्ट 1 ईयर तो लगेगा, 6 मंथ्स तो लगेंगे। तो ये आपको सोचना है, ये पर्सन आपके पीछे फॉलो कर रहा है, आप आगे हो इनसे। आई होप आप यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये पर्सन सी पॉजिटिव है एक्शन में, ये पर्सन नर्चरिंग एनर्जी में होल्ड करके इस रिलेशनशिप को ये चाहते हैं कि यस ये रिलेशनशिप ग्रो करे। इनको पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इनका एक पैटर्न रहा है कि ऐसे ही चलना है, ऐसे ही सोचना है, ऐसा ही करना है सोसाइटी के लिए, ये वो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग जो भी है, इनको ऐसे लग रहा है कि हम कैसे सपोर्ट लें, इनका आपका सपोर्ट कैसे लें, ओके, आपके हेल्प कैसे लें। तो इनको ऐसा ये पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है,
और ट्राई कर रहे हैं कि ये सब कुछ पैटर्न चेंज हो जाए या बदल जाए, बट वो अपनी एक कोशिश में लगे हुए हैं। यस, अपनी कोशिश में, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अपनी एक कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरा पैटर्न चेंज कर दे, पूरा लाइफ को चेंज कर दे। ओके, कंप्लीटली इनके हैबिट्स होंगे, कुछ भी होगा, जो भी होगा, इनको ये सब कुछ चेंज करना है एंड इनको खड़े रहना है चैलेंजेस के लिए। ये रिलेशनशिप को अगर लेना है तो चैलेंजेस आएंगे, राइट? तो क्या चैलेंजेस के लिए मैं रेडी हूँ, क्या चैलेंजेस लेने के लिए मैं पूरी तरह प्रिपेयर हूँ, ये सब कुछ ये पर्सन को देखना है। ये बस ऐसे ही आपको हाँ नहीं कह सकते, या इन्होंने हाँ भी कह दिया होगा तो भी ये सडनली एक्शन मोड में नहीं आ सकते, बिकॉज ऑफ ये बहुत सारे लोगों का सोच रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सोच रहे हैं, बहुत सारी लाइफ इनको अपनी चेंज करनी है, बहुत सारे हैबिट चेंज करने हैं, बहुत सारे फाइनेंशियली ग्रोथ करनी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे थॉट्स है ये पर्सन के पास में, और बहुत सारे चेंजेस करने हैं जो आपने ऑलरेडी चेंजेस कर चुके हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये पर्सन को चेंज करने हैं। तो आप अगर अपने आप को 1 साल पीछे देखोगे, तो जो आप 1 साल पीछे थे या 2 साल पीछे थे या 6 महीने पीछे, आप अपने आप को देखो, जो आप थे ये पर्सन अभी वो है, राइट? तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्प लेके ये खड़े रह जाएंगे, तो आपने किसी की हेल्प ली है क्या? नहीं ना। तो आपने कभी किसी की हेल्प ना लेते हुए अपने आप को स्टैंड किया है, तो ये पर्सन भी वैसे ही होगा। दैट्स वाई उसके बाद में वो सेम पेज पे आएंगे, राइट? सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आपकी डेविल की है। आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो इस रिलेशनशिप के लिए, आप बहुत ज़्यादा स्टबन की एनर्जी रख रहे हो, जिद कर रहे हो कि हाँ ये अभी होना चाहिए। ओके, आप अपने फ्री विल में, आप ना यहाँ पर जैसे कि किसी बंधन में बंधे हुए नहीं हो, ना आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, ना आप किसी के कंट्रोल में जाना चाहते हो। आप एकदम फ्री विल में जा रहे हो और फ्री वे से आप अपने इस रिलेशनशिप में आप यहाँ पर ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हो। तो आप अपना एक, शायद हो सकता है यहाँ पर, आई डोंट नो, किसी का यहाँ पर ईगो डेथ चल रहा है कि एक स्टबन एनर्जी होती है ना, यानी ईगो, दैट मीन्स ईगो नहीं होता है, बट उसमें अलग अलग पैटर्न होते हैं। जैसे एक स्टबन एनर्जी, एक ऑब्सेसिव एनर्जी, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। यूनिवर्स आपकी वो एनर्जी ब्रेक कर रहा है और आपको कंप्लीशन के तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है? आपका यहाँ पर है कि यस ये रिलेशनशिप कंप्लीशन में जाए, यस ये होगा, बट यहाँ पर एक कोई साइकिल आपकी चल रही है। जीवन का जो सार होता है, एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें जो भी बातें होती है अलग अलग तरीके का, ठीक है? तो ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है आपका, उसके लिए यूनिवर्स आपको ये स्पेस दे रहा है, ये टाइम दे रहे हैं। ये है द एम्प्रेस का ओवरऑल एनर्जी, ये पर्सन की द एम्प्रेस की है। ये प्रॉस्पेरिटी चाहते, ग्रोथ चाहते, नर्चरिंग एनर्जी है, लविंग केयरिंग एनर्जी है, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप की लेना चाहते हैं, राइट? 10 ऑफ कप्स ज़रूर लेना चाहेंगे और ये इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। 6 ऑफ फायर यहाँ पर बिल्कुल स्टैंड ले रहा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पर्सन पॉजिटिव है, ये पर्सन, मैंने पहले भी कहा था, ये पर्सन निगेटिव नहीं है, बट इनको टाइम चाहिए, इनको स्पेस चाहिए। ओके, सो ये ऐसे ही सक्सेस नहीं रहे होंगे, ये रिकन्सिलेशन, रिकॉग्नाइज और सक्सेस होना चाहेंगे, बट अपने बलबूते पर। ये रिलेशनशिप वो अपने बलबूते पर सक्सेस करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। सो आपको यहाँ पर कहना है कि यस आई एम रेडी फॉर दिस हीलिंग। जो भी आपके तरफ फीलिंग आ रही है, आपका जो भी पैटर्न ब्रेक हो रहा है, समथिंग जो भी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि यस आई एम रेडी फॉर दिस। जो शायद आप जाने अनजाने में कैरी कर रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है, शायद आप नहीं पहचान पा रहे हो और वो एनर्जी कैरी कर रहे हो, तो यस आपको वो लिखना है कि या आई एम यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर दिस हीलिंग, आई एम रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं हमारे अंदर के, वो आप रिलीज़ कीजिए। ओके, हम वो रिसीव करने के लिए रेडी है। आपको जो भी पॉजिटिव कमेंट सेक्शन आपको डालना है, आप डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पर 10-10 बहुत आया है, तो आप क्लेमिट कर सकते हो 10-10-10, ठीक है? 111 क्लेमिट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन आए थे, ज़ोडिएक साइन तो
सबके लिए होता है बट कुछ लोग पूछते हैं। तो यहाँ पर जो भी ज़ोडिएक साइन आया है वो है पाइसेस है, यहाँ पर एक्वेरियस है एंड यहाँ पर एक है कि टॉरस है। ओके, सो यहाँ पर जो 3 मेन जो मैं कार्ड लेती हूँ उसकी बता रही हूँ आपको, ठीक है, 3-4। सो बाकी आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मैं यहाँ पर ये रीडिंग, ओ नो, मुझे गाइडलाइन देने की बाकी है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वही तो भूल रही थी, कुछ भूल गई, ज़ोडिएक साइन में के बीच में भूल गई मैं। ठीक है, ये लो अगेन 10, क्या बोलूँ, ये एंजल्स आपको गाइडलाइन कर रहे हैं द वर्ल्ड एंड द 10 ऑफ कप्स के कार्ड। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अ हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, सो क्लेम इट ज़रूर कीजिए। अ लवली रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रंस ऑल्सो, जो मैंने चिल्ड्रंस की बात की थी। ओके, सो सक्सेसफुली आपका आगे बढ़ेगा, आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, द वर्ल्ड का कार्ड है। अ टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट, अ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, फ्रीडम टू द वॉट एवर यू वॉन्ट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप को प्राउड फील करो, ठीक है। यस, आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम प्रोटेक्टेड सोल, आई एम क्या कह सकते हैं, आपको जो भी कहना है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी, मैंने बोला ना, आप एक अच्छी एनर्जी कैरी कर रहे हो, ठीक है। सो आई एम वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम ऑल्सो, आपको जो कमेंट सेक्शन में डालना है वो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। रेन ड्रॉप की एनर्जी यहाँ पर है, टेक अ चांस ऑन देम, यहाँ पर मैंने कहा ना चांस, ये पर्सन को थोड़ा चांस दीजिए, इस पर्सन को थोड़ा टाइम दीजिए आपको समझने के लिए, आप आगे बढ़ रहे हो। 2 यहाँ पर पर्सन है, ओके, एक बहुत ही हैप्पी है, एक बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये आप हो और ये आपके पर्सन है, तो इनको थोड़ा समझिए, थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। आपका कहना है कि मैंने कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये भी एक तरह का ईगो है कि मेरा सब कुछ हो गया, अब तुम चलो। यूनिवर्स को, डिवाइन को आप कह रहे हैं कि भगवान अब मैंने बहुत कर लिया, अब मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ, अब तो दे दो। बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो पर्सन को भी तो अपने लाइफ में चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पर समझिए, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप पास में कैसे थे, आप पास में ये थे, आप ये बन गए, तो वैसे ये पर्सन को यहाँ से यहाँ तक आना है, तो आपको यहाँ पर उस तरह से आपको चांस देना चाहिए, आपको टाइम लेना चाहिए, ये गाइडलाइन है। और स्पेस जो स्पेस की बात कर रही हूँ, पता नहीं स्पेस आ रहा था, वही ये है। डोंट बी अफ्रेड टू सी, आप खुश रहो, हैप्पी रहो, ओके। आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हो, आप स्टेबल हो, राइट। तो आप एक स्पेस क्रिएट करो कि आप दोनों के बीच में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट हो। आप स्ट्रेस क्यों क्रिएट कर रहे हो, राइट, आप स्ट्रेस क्यों क्रिएट कर रहे हो, ये यूनिवर्स का कहना है। अगर इतना सुंदर है जो भी है, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करो, एक्शन में भी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओ। एंड ये थोड़ा सा घुल मिल हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को समझो, फ्रेंड्स में आओ, फंक्शन में जाओ, ओके, कुछ पार्टियाँ करो, कहीं घूमो, ओके, कुछ ऐसा कि जिसके वजह से आप दोनों में एक बॉन्ड क्रिएट हो और उसके वजह से आप एक दूसरे को समझे, ना कि डरे। यहाँ पर जैसे कि 10 ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन को स्ट्रेस ये आ रहा है कि मुझे आपके लिए बदलना है, और आपका 10 ऑफ सॉर्ट्स ये है कि मुझे वेट करना है, तो दोनों में स्ट्रेस में चल रहे हो, तो स्ट्रेस को रिलीज करो, ओके। अगर बात करते हो सकता है तो उस तरह से, ठीक है। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, ओके। खुद का ख्याल रखेगा, नमस्ते एंड जय हिंद।